हेलो माय सेल्फ डॉक्टर समीर गुप्ता और मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आपको एमसीसी काउंसलिंग की पूरी डेट, क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे आपकी काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी, जो बच्चे काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्या क्या स्ट्रैटेजीज वगैरह देख के चलने हैं, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, ऑटो लॉकिंग कब होगी, पेमेंट कब करना है और कब आपकी टेंटेटिव डेट्स हैं, ये सारे रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की ये सारी चीज़ें ईज़ी वे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊँगा। सबसे पहले बात करें कि किन बच्चों को एमसीसी की काउंसलिंग करानी चाहिए। बहुत बच्चों की क्यूरीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आई हुई है और हमें कॉल पे भी सुनने को मिलता है। बच्चे पूछते हैं, क्या मुझे अगर स्टेट के अंदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, यूपी, बिहार, हरियाणा, तो क्या मुझे एमसीसी के अंदर जाना ज़रूरी है? तो नहीं, आपको एमसीसी सिर्फ़ ऑल इंडिया की कॉलेजेस, जो डीम्ड कॉलेजेस हैं, उनके लिए ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की नीड है। इसके अलावा अगर आप 15% सीट जो गवर्नमेंट की होती है, उस पे अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको एमसीसी की काउंसलिंग करनी है। अगर टेंटेटिव डेट्स जो आए हैं एमसीसी के साइड से, उनकी बात करें, तो हमारे पास जो है अभी कल से आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। जो कल है, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स का डेट आया है। तो आप सोच रहे होंगे कि कल हमें क्या करना है? देखो, कल आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह कुछ नहीं ओपन होगा। कल एमसीसी अपने साइड से जो सीट मैट्रिक्स है, उसकी एक पीडीएफ अपलोड करेगी अपने विंडो पे, एमसीसी की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कौन-कौन से कॉलेजेस राउंड 1 में जो एनएमसी के सीट मैट्रिक्स में आए थे, वो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या सीट रह रही है। और उसकी काम एमसीसी का है, तो कल आपको कुछ भी नहीं करना है, कल सिर्फ़ आपको वेट करना है आपकी सीट मैट्रिक्स आने की। फिर उसके बाद आएगा राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त की। तो 5 से 12 अगस्त के बीच में आपको अपने रजिस्ट्रेशंस वगैरह कर लेने हैं। एमसीसी के पोर्टल पे जाओगे, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और आपकी डिटेल्स वगैरह फिल करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशंस वगैरह कंप्लीट हो जाएगी। और अगर मैं लास्ट डेट बता दूँ कि अगर आप चाहते हो या कुछ और प्लान कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं पहले स्टेट का देख लेता हूँ, फिर एमसीसी में रजिस्टर इच्छा हुआ तो करूँगा, तो उसके लिए लास्ट डेट रहेगी आपको 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करने की। और जो पेमेंट होगी, जैसे जो सिक्योरिटी होगी आपकी 2 लाख की, वो सिक्योरिटी आपको 12 अगस्त के शाम के 6 बजे तक का टाइमिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं, 12 अगस्त की शाम के 6 बजे तक का टाइमिंग है आपको अपना पेमेंट करने का। और ये टोटल रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का जो आपको टाइम मिला है, वो आपको 8 दिन का टाइम मिला है। मतलब 8 दिन के अंदर आपको ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने हैं। अगला हम बात करेंगे अगला स्टेप की। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, पेमेंट कर लिए, तो अगला आपका क्या काम होगा? अगला होता है चॉइस फिलिंग का काम। तो चॉइस फिलिंग आप रजिस्ट्रेशन करते-करते भी कर सकते हैं। लाइक आपने कल परसों आपने रजिस्ट्रेशन किया और आप उसमें चाहते हो कि आज ही मैं चॉइस फिलिंग कर दूँ, तो आपके लिए चॉइस फिलिंग 6 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। लाइक कि 6 अगस्त से 13 अगस्त तक आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब बच्चे पूछ रहे होंगे कि स्टेट के अंदर हमें चॉइसेस को लॉक करना होता है, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर। पर आपको ऑल इंडिया एमसीसी के अंदर ऑटो लॉक का ऑप्शन होता है, चॉइसेस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। तो जो कॉलेज आप इस समय फिल करके छोड़ोगे 6 अगस्त से लेकर 13 अगस्त को, वो कॉलेजेस जो होंगे लॉक हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं चॉइस फिलिंग कब तक स्टार्ट रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी हमारे करने की, तो वो रहेगी 13 अगस्त तक। देखिए, रजिस्ट्रेशन आपकी 12 की क्लोज हो रही है, ठीक है? पर आप चॉइस फिलिंग 13 अगस्त तक कर सकते हो। टाइमिंग भी देख लो, मॉर्निंग 11 एएम तक। ये डेट एक्सटेंड भी होती रहती है, पर कोशिश करना जब भी रजिस्ट्रेशन करें तभी आप अपना चॉइस फिलिंग कर दें। लॉकिंग की टाइम रहेगी, देखो, अगर आप मैनुअली लॉक करना चाहते हो तो 12 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के शाम के 11 बजे तक आप लॉक कर सकते हो। उससे पहले आपको लॉक का ऑप्शन नहीं दिखेगा। जो लॉक का ऑप्शन दिखेगा, बहुत बच्चे परेशान होते हैं, सर मेरे में चॉइस फिलिंग लॉक का ऑप्शन नहीं दिख रहा, मैं क्या करूँ? देखो, चॉइस फिलिंग लॉक का ऑप्शन आपको 12 अगस्त को आएगा, 4 बजे से लेकर शाम के अगले दिन के सुबह के 11 बजे तक वो ऑप्शन दिखेगा, ठीक है? इस चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग, ये टोटल दिन आपको 8 दिन मिल रहा है। मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर चॉइस फिलिंग तक टोटल आपको 8 दिन मिल रहा है। अगला स्टेप, जैसे आपकी सीट मैट्रिक्स आ गई, आपने रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर लिया, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग कर दिया। इसके बाद अगला स्टेप आता है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, अपने चॉइस लॉक करके छोड़ देना है। आपके पास
13 से 16 अगस्त के बीच में 4 दिन का समय लेगा एमसीसी, और जो भी आपको कॉलेज अलॉट होने वाला होगा, वो अलॉट करके आपकी पीडीएफ वगैरह जो रिलीज़ होगी, वो होगी आपकी 5वीं स्टेप जो होगी 17 अगस्त को। इस दिन आपकी एमसीसी की रिज़ल्ट आ जाएगी, और ये 17 अगस्त को मोस्ट प्रोबेबली रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि एमसीसी इस बार बहुत ही टाइमली चल रहा है और कुछ नए अपडेट्स भी आए हैं आपके ब्राउज़र में। अगर आप वो चीज़ डिटेल में समझना चाहते हो, तो वीडियो में आप कमेंट करना, मैं उस पूरी ब्राउज़र को, फ्रिज को, फ्लिप को, जो भी नए अपग्रेडेशंस रूल्स आए हैं, सारी चीज़ें समझा दूँगा, ठीक है? अब आया टाइम कि अगर हमें कॉलेज मिल गया, तो हमें अब क्या करना है? आपको उसके बाद करना है रिपोर्ट। अगर आप कॉलेज को फ्रिज कर रहे हो, आप कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और कॉलेज आप एमसीसी की काउंसलिंग से बाहर निकलना चाहते हो, कॉलेज आपको मिल गई है, तो आपको करनी है कॉलेज के अंदर रिपोर्ट, और इसके लिए आपको टाइम पीरियड मिल रहा है 5 दिन का। 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आप कॉलेजेस के अंदर रिपोर्ट कर सकते हो। कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करने के बाद, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, एक लास्ट स्टेप होता है कि कौन-कौन से बच्चे रिपोर्ट कर लिए, किन-किन ने ड्रॉप ले लिया, किन-किन ने अपग्रेड कर लिया। ये सारी चीज़ें एनएमसी जो होगी, एमसीसी जो होगी, अपने साइड से इसको वेरीफाई करेगी, और इसके लिए 1 दिन का समय लगेगा 23 अगस्त तक। मतलब अगर आप 22 अगस्त तक रिपोर्ट कर रहे हो, उसके बाद आपकी 23 अगस्त तक आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, किन-किन बच्चों ने अभी अपना सीट जॉइन कर लिया है, और आपकी राउंड वहीं कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे राउंड 2 का। जो बच्चे थोड़ा कम कट ऑफ, जिनके कम स्कोर आ रहे हैं, वो राउंड 2 का वेट करेंगे कि राउंड 2 में उनको कॉलेज मिल जाए। तो इस पे अगर हम बात करें, तो इस पे हम बात करेंगे, सेम वही रूल्स रहेंगे। जो वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट होगा राउंड 2 का, आपने वहाँ जॉइन कर लिया लास्ट, अब वहाँ से जो सीट मैट्रिक्स बची, जो बच्चे लीव किए हैं, जो बच्चे अपग्रेड किए हैं, इसका सारा प्रोसेस करने के बाद आपको वापस से सीट मैट्रिक्स देखने को मिलेगा राउंड 2 में, जो डेट रहेगा 24 अगस्त को, ठीक है? इसके साथ-साथ फिर से आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा एमसीसी का। राउंड 2 का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, वो 25 से 29 अगस्त की होगी, ठीक है? इसमें हर हर एक स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन की जो टाइमिंग होगी, वो 29 अगस्त तक रहेगी लास्ट, शाम के 3 बजे तक, और जो पेमेंट की टाइमिंग रहेगी सेम 3 घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के मिलेगी, और वो रात के 6 बजे तक क्लोज़ हो जाएगी। 5 दिन आपको मिल रहा है। पिछले फर्स्ट राउंड में आपको 8 दिन का समय पीरियड मिल रहा था, पर इसमें थोड़ा कम समय रहेगा, क्योंकि लिमिटेड बच्चे ही होते हैं जो राउंड 2 में आते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली बच्चे राउंड 1 के अंदर ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं। अब चॉइस फिलिंग की बात करें, तो चॉइस फिलिंग सेम आपको 25 से 30 अगस्त को चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। जब भी आप रजिस्ट्रेशन राउंड 2 का करोगे, उसके साथ-साथ चॉइस फिलिंग कर लेना। चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट रहेगी 30 अगस्त शाम के 11 बजे तक। मतलब रात के 11 बजे तक आप कर सकते हो, 30 अगस्त तक अपनी चॉइस फिलिंग। चॉइस ऑटो लॉक हो जाता है राउंड 2 के अंदर भी। अगर मैनुअली लॉक का ऑप्शन ढूँढोगे, तो आपके पास दिखेगा 4 बजे से लेकर 7 के 11 बजे तक 30 अगस्त को, और ये पूरी प्रोसेस में आपको 6 दिन का समय लग रहा है। अगला आ गया आपकी अलॉटमेंट प्रोसेस, जो होगी एमसीसी की काम होगा, वो 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर 2 दिन का समय लेगा। आपको कॉलेजेस अलॉट करेगा, और राउंड 2 की रिज़ल्ट आ जाएगी आपको यहाँ पे 2 सितंबर 2026 को, ठीक है? मतलब ये पूरा इस मंथ के अंदर ना 2 राउंड्स आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं। मतलब नेक्स्ट मंथ के 2 तारीख तक आपको राउंड 2 का भी रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। फिर आपके बाद आप जॉइन करोगे उस कॉलेजेस को, और वो कॉलेजेस जॉइन करने के बाद फिर से एनएमसी अपना वेरिफ़िकेशन करेगा और राउंड 2 को कंप्लीट करेगा, और यहाँ पे वेरिफाइड सीट्स जो होगी, उसको क्या करेगा, एनएमसी अगले राउंड में फॉरवर्ड कर देगा। अगला राउंड कौन-सा होगा? अगला राउंड होगा राउंड 3, जिसके अंदर क्या होगा, आपकी सेम जो सीट मैट्रिक्स यहाँ से आई है, सॉरी, जो सीट मैट्रिक्स यहाँ से आई है, वो यहाँ पे आ जाएगी, वेरीफाई होने के बाद। फिर आपकी रजिस्ट्रेशन सेम प्रोसेस स्टार्ट होगी, ये टाइम पीरियड्स रहेंगे। चॉइस फिलिंग की सेम वही डेट रहेगी, यहाँ पे टाइम पीरियड्स हैं, आप देख लीजिए। फिर वहीं सेम आपकी प्रोसेस अलॉटमेंट की स्टार्ट होगी, रिज़ल्ट आ जाएगी 18 सितंबर तक। फिर आप रिपोर्टिंग करोगे, और फिर उसके बाद ये वेरीफाई करेगा, और जो यहाँ पे सीट्स बचेंगे ना, वेकेंट सीट्स, वो क्या करेगा, इसको ये कैरी ऑन कर देगा नेक्स्ट राउंड के अंदर, और ये भी आपको ऑनलाइन होगा। कितने बच्चों की डाउट होती है, क्या सर ये राउंड भी ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे? बहुत लोग से सीट बुकिंग के नाम पे डिम्ड के अंदर पैसे माँग लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, ये राउंड भी आपका ऑनलाइन होगा, और इसमें सेम वहाँ से जो सीट आया उसका वेरिफिकेशन होके यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आपके पास देखने को मिलेंगे। फिर आप यहाँ पे करोगे रजिस्ट्रेशन 28 से 30 सितंबर तक, शाम के 6 बजे तक पेमेंट का टाइम रहेगा। इसमें और कम समय मिल रहा है, आप देखिए, रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है? इसके अलावा चॉइस फिलिंग फिर स्टार्ट होगी
30 सितंबर तक लास्ट डेट रहेगा, रात के 11 बजे तक कर पाओगे। चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन 30 सितंबर को निकलेगा, सुबह शाम के 4 बजे से रात के 11 बजे तक। फिर आपका अलॉटमेंट प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट होगा, फिर आपकी रिज़ल्ट आ जाएगी 3 अक्टूबर तक, आप फिर कॉलेज में जॉइन करोगे और यहाँ पे जो वेरीफाई इंस्टीट्यूट होंगे, वो अपना जो डेटा जितनी सीट्स वगैरह होगा वो एनएमसी को भेजेंगे कि इतने बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी काउंसलिंग की स्टे वैकेंसी राउंड। इसके बाद आपके पास कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। काउंसलिंग शेड्यूल है, देखो फर्स्ट राउंड में आपको 13 अगस्त से 22 अगस्त तक की काउंसलिंग शेड्यूल आई हुई है राउंड 1 में। लास्ट डेट जो जॉइनिंग का है वो 28 अगस्त है। राउंड 2 जो स्टार्ट हो रहा है वो 31 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में स्टार्ट हो रही है और लास्ट जो डेट है इनका जॉइनिंग का वो 14 सितंबर तक है। राउंड 3 आपको 16 से 26 सितंबर को स्टार्ट हो रही है और इसका लास्ट डेट 1 अक्टूबर तक है जॉइन करने का। स्टे वैकेंसी राउंड 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में स्टार्ट हो रही है और 10 अक्टूबर तक आपकी ये फाइनली कंप्लीट हो जाएगी। और कंप्लीशन ऑफ एकेडमिक सीजन मतलब जो आपकी पूरी ये चीज़ें प्रोसेस होने के बाद जो आपकी एकेडमिक स्टार्ट होगी, क्लासेस स्टार्ट होगी, वो 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ से आप क्लासेस जॉइन कर सकते हो, अपनी एमबीबीएस कोर्स यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मीन्स कि आप कॉलेज में फाइनली चले जाओगे, आपकी एकेडमिक्स वगैरह 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है? इसके अलावा मैं हम बात कर लेते हैं अपनी काउंसलिंग प्लान की। अगर हम बात करें अपनी काउंसलिंग प्लान की तो हम आपसे चार्ज करते हैं 14,000 रुपए, जो बहुत ही मिनिमल अमाउंट है ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनकी हर एक स्टेट की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशंस, हर एक स्टेट की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की फीस वगैरह डिटेल वगैरह चाहिए तो हम अपने फ्री प्लान के अंदर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। काउंसलिंग खुद से करना चाहते हैं, आप हमसे सिर्फ गाइडेंस वगैरह लेना चाहते हैं, किसी स्टेप में प्रॉब्लम होगी, आप हमसे पूछना चाहते हो तो 5000 की हमारी प्रो पैकेज प्लान है, जिसके अंदर हम आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग की पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे, आपकी प्रेफ़रेंस बना के देंगे। इवन जिस स्टेट में आप बजट की हमसे क्यूरी डालोगे, उस स्टेट की बजट हम आपको बताएँगे। बहुत लोग यहाँ पे आपको नेगोशिएशंस वगैरह की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कट बता देंगे कि कहाँ पे नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएशन क्या हमें करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। और अगर आप काउंसलिंग प्लान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है गुप्ता जी MBBS.com। यहाँ पे जाकर आप अपना बुकिंग वगैरह कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए और इसके अलावा हमारा नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा 9097513288। इस नंबर पे आप कॉल करके हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपनी क्यूरीज वगैरह हमसे पूछ सकते हैं। अगर हमको हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, हमारी एक्सप्लेनेशंस वगैरह आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर यूपी का, बिहार का, हरियाणा का, वेस्ट बंगाल का, राजस्थान का कहीं की भी काउंसलिंग करानी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। माई सेल्फ डॉक्टर समीर गुप्ता, आई एम स्टडिंग इन एमबीबीएस फाइनल ईयर। और आप अगर चाहते हैं हमसे काउंसलिंग कराना है, स्टूडेंट लेवल की सारी चीज़ें, स्टूडेंट लेवल पे क्या बेस्ट रहेगी आप जानना चाहते हो तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। एंड समीर गुप्ता साइनिंग ऑफ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच।